ओके, तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सपेंशन। आज का हमारा एक्सपेंशन यूनिट 3 अलजेब्रा का फर्स्ट चैप्टर है ना। तो एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, इसमें हम लोग को काम होता है ब्रैकेट से लेकर के, ठीक है। ब्रैकेट से रिलेटेड काम है, मतलब ब्रैकेट को होल स्क्वायर, होल क्यूब ये सब करना या फिर ब्रैकेट को तोड़ना। तो यहाँ पर ब्रैकेट का वैल्यू निकालना, ये सब काम आता है, ठीक है। तो कुछ कुछ फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को हम लोग आइडेंटिटी भी बोलते हैं। तो आइडेंटिटी मतलब जैसे पहला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं लास्ट क्लास से, हम लोग क्लास 6 से जब से अलजेब्रा स्टार्ट हुआ तब से करते आए हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार इंटू होना। स्क्वायर मतलब कोई भी चीज़ का 2 बार स्क्वायर होता है ना, इंटू a प्लस बी। जैसे अगर 2 स्क्वायर है मतलब इसका क्या होता है, 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 होता है। उसी तरह a प्लस बी 2 बार इंटू होगा, तो ये क्या हो जाएगा, a के साथ पहले ये इंटू होगा, a के साथ a प्लस बी इंटू होगा, और फिर प्लस b के साथ a प्लस बी इंटू होगा। और a के साथ इंटू होने का मतलब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, तो इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही हो गया मेरा पहला फॉर्मूला। और इसी तरह अब हम लोग का निकलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर, वहाँ पे क्या चेंज आता है, ये प्लस 2ab जो है वो माइनस हो जाएगा। इसको पहले भी लिख सकते हैं माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म प्लस में ही आएगा और ये चेंज हो जाएगा सिर्फ, ठीक है। अब इसी दोनों फार्मूला को लेते हुए हम लोग बहुत सारा फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये 2ab है प्लस में है और यहाँ पे ये 2ab माइनस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। देख लो, जैसे ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा ना। इसका फॉर्मूला ये हुआ और इसका फॉर्मूला ये हुआ, तब ये माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो गया। तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लिए, तो यही आ गया मेरा इक्वेशन। अब इसी पे यहाँ पे माइनस साइन कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, चीज़ सेम ही है लेकिन ये माइनस हो जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे ये a स्क्वायर और b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देख लो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको ब्रैकेट में नहीं लिख रहे हैं हम लोग, माइनस के साइन के साथ इसको हम लोग ब्रैकेट में लिख रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला जब टूटेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसको भी ब्रैकेट में करना चाहो तो कर सकते हो, तो यहाँ तो ब्रैकेट हट ही जाएगा, प्लस वाले में तो ब्रैकेट रखने का कोई ज़रूरत नहीं है। और ये माइनस से इंटू होगा इसलिए यहाँ पे ब्रैकेट रखे हैं, तो ये माइनस से इंटू होगा तो माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा। तो ये a स्क्वायर बी कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 4ab, ठीक है ना। तो ये आ गया 4ab। तो जब हमको a स्क्वायर बी स्क्वायर का ज़रूरत होगा तो हम इस दोनों को जोड़ देंगे, और जब हमको ab का ज़रूरत होगा तो हम इस दोनों को माइनस कर देंगे। ये सब माइंड में रहने से काम करने में सुविधा होगा। अब इसी तरीके से हम लोगों को ज़रूरत पड़ता है a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। देख लो यहाँ पे इसका क्या ब्यूटी है, ये a स्क्वायर तो आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस a का ये हो गया b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे आया a और b की जगह पे आया 1/a, तो ये a कैंसिल हो गया, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा ये। और उसी तरह a माइनस 1/a का होल स्क्वायर अगर हो तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, है ना, और ये माइनस 2 आ जाएगा। तो जब इस तरह का चीज़ हुआ तो ये वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे, प्लस करेंगे, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे तो देख लो, जैसे कि a प्लस 1/a का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर, ये हो, अगर ये माइनस हो तो यहाँ पे इस फॉर्मूला से क्या होना चाहिए, ये जब प्लस है तो यहाँ पे 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और b की जगह पे है 1/a स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। लेकिन जब ये a प्लस 1/a और माइनस a माइनस 1/a का होल स्क्वायर हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ के अनुसार 4ab होना चाहिए, तो 4a की जगह पे a और b की जगह पे 1/a, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू सिर्फ 4 आ जाएगा, है ना। समझ में आ गया। तो ये सारा मेरा आइडेंटिटी है, ये फॉर्मूला है।
जिसको हम यूज करके अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज का सवाल सब बनाएंगे। तो आइडेंटिटी का मतलब होता है इसमें कोई भी वैल्यू पुट करने पर जो आएगा वो आंसर सेम होगा। अब जैसे देख लो, ए की जगह पे कुछ एक मान ले लो, 2 ले लिए, और बी की जगह पे ले लिए 3, और इस फॉर्मूला में बैठा रहे हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए के जगह पे 2, बी के जगह पे 3 का होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का होल स्क्वायर 25। और इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह पे तो हम 2 का स्क्वायर लिए, बी की जगह पे 3 का स्क्वायर लिए, प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू 4, प्लस 3 3 जा 9, प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 9 प्लस 1 10, 10 13, 13 प्लस 12 25। तो वैल्यू सेम आया ना। तो कोई भी वैल्यू ए और बी का अगर हम रखें और ये इस फॉर्मूला में बैठा है, तो अगर वैल्यू सेम आ रहा है मतलब उसके लिए इस फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसको हम लोग आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब समझ में आया, आइडेंटिटी का मतलब समझ में आया। आइडेंटिटी मतलब हम लोग फॉर्मूला भी मोस्टली बोल देते हैं, तो वही सेम ही है। तो इसको यूज करके हमको एक्सरसाइज स्टार्ट करना है। तो अपना एक्सरसाइज स्टार्ट करें। ओके, नाउ विल स्टार्ट एक्सरसाइज 4A। तो यहाँ पे है फाइंड द स्क्वायर ऑफ, सबका स्क्वायर निकालना बहुत ईजी है। चलो शुरू करते हैं बनाना। क्या है 2a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेंगे, तो ये होगा 2a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2a इंटू बी। ये हो जाएगा 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 4a। हो गया, बहुत ही ईजी है। अब ये तो 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर देखो, इजी से स्टार्ट किया है बुक में, है ना। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए इजी सवाल ही दिया जाता है, तो इजी से करते करते फिर समझ में आएगा फॉर्मूला, और उसके बाद तुम सवाल बना सकते हो। तो नेक्स्ट सवाल है 3a। यहाँ पे a की जगह पे 3a है और b की जगह पे 7b है, तो a स्क्वायर में क्या होगा 3a का होल स्क्वायर। फिर हम लोग यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किए थे, फॉर्मूला को हम उल्टा भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab। 3a ए की जगह पे हो गया, बी की जगह पे हो गया 7b, और फिर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7b का होल स्क्वायर। एडिशन में है ना, तो एडिशन में आगे पीछे लिखने से टर्म कोई फर्क नहीं पड़ता है। कुछ लोग ऐसे भी फॉर्मूला याद रखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस के केस में प्लस 2ab होगा और माइनस के केस में माइनस 2ab होगा। तो यहाँ पे या फिर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, बात तो सेम ही है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर, और प्लस क्या होगा 3 2 जा 6, 6 7 जा 42 ab। हो गया। और उसके बाद फिर बी स्क्वायर हो जाएगा 7 7 जा 49 बी स्क्वायर। इजी है ना, कितना सिंपल है। बस इसी तरह एक लाइन का सवाल है ये, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है 3a माइनस 4b होल स्क्वायर। आजकल तो ऑब्जेक्टिव भी आ गया है, तो पहले का पैटर्न का बुक से हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे तो ऑब्जेक्टिव नहीं था उस समय। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है ना, a की जगह पे 3a और b की जगह पे हो जाएगा 4b, और फिर प्लस बी स्क्वायर 4b स्क्वायर। ये दोनों प्लस ही रहता है, सिर्फ ये वाला बीच वाला 2ab माइनस और प्लस चेंज होता है। ये फिर हो जाएगा 3 3 जा 9a स्क्वायर माइनस 3 2 जा 6, 6 4 जा 24ab हो गया, और प्लस 4 4 जा 16b स्क्वायर। इजी है। अब 4 नंबर भी कर लेते हैं। 4 नंबर में है फ्रैक्शन में 3a बाई 2b और माइनस 2b बाई 3a, इसका होल स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे 2ab जब होगा तो ये कट जाएगा, देखो दिखा देते हैं। यहाँ पे होगा a की जगह पे पूरा लेंगे 3a बाई 2b का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 2ab होगा, तो 2a जगह के जगह पे 3a बाई 2b और b की जगह पे 2b बाई 3a, और फिर प्लस b स्क्वायर के इसके जगह पे 2b बाई 3a का होल स्क्वायर।
तो देख लो 2b कट गया, 3a कट गया, ये क्या हो गया 3 3 जा 9a स्क्वायर बाय 4b स्क्वायर माइनस 2, ये सिर्फ 2 बच गया, और प्लस 2 का 4b स्क्वायर बाय 9a स्क्वायर, और बस यही आंसर हो गया। इजी है ना, बहुत ही इजी है। अब 2 नंबर देखो, इसी पैटर्न को यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे a प्लस बी किया हुआ नहीं है, इसको a प्लस बी तुमको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे a प्लस बी के फॉर्म में? ये 101 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना 101 को। तो ये हो गया a और ये हो गया b। इससे क्या होगा, 101 इंटू 101 नहीं करके सिर्फ 100 का स्क्वायर करेंगे, जो कि बहुत ही ईजी है, प्लस 2 इंटू 100 और इंटू 1 हो गया। और अब करेंगे b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, ये भी बहुत ईजी है। तो 100 का स्क्वायर क्या होता है, 1 के बाद 4 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो था 4 जीरो हो जाएगा, और प्लस ये 200 हो जाएगा, और ये प्लस 1 हो जाएगा। अब आराम से लिख सकते हैं 10201, है ना, ये 10,200 हो गया, यही हो गया आंसर। इसी तरह इजीली 2 नंबर भी कर लो। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 500 प्लस 2 का होल स्क्वायर, इजी है ना। तो 500 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 2 और प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 5 का क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25 और 2 जीरो का 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन का ये नियम जानते हो ना। फिर 2 2 जा 4, 4 5 जा 10, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 सॉरी 20, एंड देन आफ्टर 2 0 और फिर 2 2 जा 4। तो ये हो जाएगा, ऐड होने पे के बाद क्या आ जाएगा, ये 4 0 होगा ना, 2040। तो ये हो जाएगा 252004। इजी है, बहुत ही इजी है। अब 502 का स्क्वायर करने से तो बेटर है ये करना। अब 3 नंबर कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या है क्वेश्चन, 3 नंबर में क्वेश्चन है 97 होल स्क्वायर। देखो ये दो प्लस वाला कर लिए, अब ये माइनस वाला, ये क्या है 100 से -3 करेंगे, ठीक है ना। 0 नंबर के में चेंज करना है, तो 0 नंबर का स्क्वायर करना इजी होता है, इसलिए इसको 0 नंबर, तो 0 नंबर 97 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 - 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 100 इंटू 3 और फिर प्लस 3 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 40 माइनस 3 2 जा 600 और प्लस 3 3 जा 9। तो 1000 माइनस 600, 10,000 माइनस 600 कितना हो जाएगा 0 0, यहाँ पे 10 माइनस 6 4 और यहाँ पे 9 और प्लस 9, ये हो जाएगा 9409 हो गया। और 4 नंबर भी अब कर लेते हैं, लास्ट वन। ये क्या हो जाएगा 1000 माइनस 2, है ना, 1000 माइनस 2 हो जाएगा 998। इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 1000 का स्क्वायर हो जाएगा पहले 30 स्क्वायर, देन माइनस 2 इंटू 1000 इंटू 2 और फिर प्लस 2 का स्क्वायर। तो 1000 में 3 0 है, इसका स्क्वायर 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 जा 4000 और प्लस हो जाएगा 4। तो 1 2 3 0 तो हो गया, 1 2 3 3 0, और यहाँ पे 10 माइनस 4 हो जाएगा 6, ये हो गया, और ये दोनों हो जाएगा 9 9 हो गया, और फिर इसमें प्लस 4 करना है। तो ये आंसर आ जाएगा 996004 हो गया। बहुत ही ईजी है। ओके, अब 3 नंबर और 4 नंबर कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन a प्लस बी, यहाँ पे फिर वही फॉर्म है फ्रैक्शन का। तो a के जगह पे हो गया 7/8 x² और प्लस b के जगह पे हो गया 4/5 y² और प्लस 2 इंटू, यहाँ पे हम लास्ट में 2a भी लिखे, और फिर 4/5 y। ये हो जाएगा 7 7 जा 49 x² बाई 8 8 जा 64, 4 4 जा 16 y² बाई 5 5 जा 25, प्लस ये 2 से जाएगा 2 4 जा 8 और फिर ये 4 4 चला गया, तो 7/5 xy यही बचा, है ना, हो गया।
अब 2 नंबर में 2x/7 इसका होल स्क्वायर प्लस 7y/4 इसका होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x/7 और इंटू 7y/4। तो ये हो जाएगा 4x² 7 जा 49 प्लस 7 7 जा 49 y² 4 4 जा 16 माइनस 2 2 जा 4 और ये 2 2 कैंसिल, ये 7 7 कैंसिल, तो माइनस सिर्फ xy बच गया। हो गया, ये भी बहुत इजी था। चलो 4 नंबर कर लिया जाए। 4 का 1, पहले इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर माइनस करना है। देखो क्या होगा, ये इसका स्क्वायर क्या होगा, a/2b का होल स्क्वायर प्लस 2b/a का होल स्क्वायर, a² प्लस b² प्लस 2 a/2b 2b/a, फिर माइनस, इसको ब्रैकेट में भी रखते हैं, ये हो जाएगा a/2b का होल स्क्वायर प्लस 2b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a/2b इंटू 2b/a और माइनस 4 तो है ही। तो यहाँ से क्या क्या जा रहा है, देखो 2b चला जा रहा है, a चला जा रहा है, यहाँ भी 2b चला जाएगा, a चला जाएगा। तो कर लेते हैं, ये हो गया a² बाय 4b² प्लस 4b² बाय a² प्लस 2, ये तो 2 ही बचा, और ये अब ये सॉल्व करते हैं, माइनस सारा माइनस से इंटू हो जाएगा, तो पहले ये हो रहा है a² बाय 4b² माइनस 4b² बाय a² और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और इधर माइनस 4 है, तो माइनस 4 और प्लस 2 चला गया, a² और 4b² चला गया, 4b² a² ये भी चला गया। तो क्या आया, सारा तो कट गया, तो इक्वल टू 0 आ गया आंसर। हो गया ना, समझ में आया? ओके। और अब 4 का 2, इसका भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पे है ये इसका स्क्वायर करना है, तो 4a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर, a² b² हो गया और प्लस है मीन्स प्लस 2ab होगा, a की जगह पे हो गया 4a, b की जगह पे हो गया 3b, हो गया। और फिर माइनस के केस में देख लो, ब्रैकेट में पहले लिख के इसको ब्रैकेट लिखेंगे, फिर माइनस से सारा काउंट करेंगे, तो ये हो जाएगा पहले 4a का स्क्वायर प्लस 3b का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू 4a इंटू 3b, ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये वाला टर्म लिख लेते हैं 48ab। अब इसको सारे को ब्रैकेट को हटाते हैं, 4 4 जा 16a² प्लस 3 3 जा 9b² प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24ab, हो गया। और ये माइनस से अब सारा को इंटू करेंगे, माइनस से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16a², फिर ये माइनस 3 3 जा 9b² और माइनस माइनस प्लस 4 2 जा 8 8 3 जा 24ab। यहाँ पे भी देखो उसी टाइप का टर्म है, जो टर्म यहाँ पे प्लस में है सेम को माइनस में ये है, मतलब क्या, ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। जो बच रहा है ये 24ab और 24ab बच रहा है, और यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे प्लस 48ab दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे माइनस में दिया हुआ था इसलिए कट गया था। यहाँ पे ये सारा टर्म कट जाएगा, लेकिन ये 24 24 रह जाएगा। देखो 9b² कैंसिल हो गया, 16a² कैंसिल हो गया, सिर्फ ये 24 और 24 48 और 48 प्लस 48 96ab रह गया, ठीक है ना, ये हो गया आंसर। ओके, और 5 नंबर चलो कर लेते हैं। 5 नंबर में क्या है, a प्लस b इक्वल टू 7 एंड ab इक्वल टू 10, देन फाइंड ab। तो ये भी तो बहुत ही इजी है। देखो यहाँ पे a माइनस बी निकालने बोल रहा है, a प्लस बी दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग, a प्लस बी का फॉर्मूला लेके चलेंगे। तो a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² प्लस b² प्लस 2ab, और इसका वैल्यू दिया हुआ है देखो, और ये ab का भी वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम ये पहले निकाल लेंगे और ये निकाल के इसको यूज करेंगे a माइनस बी के फॉर्मूला में। आया बात समझ में? तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7²,
यहाँ पे ये मेरे लिए अननोन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी का वैल्यू 10 हो गया। ठीक है, तो 7 7 जा 49 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 20। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकाल लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 49 माइनस 20। ठीक है ना। बहुत बच्चों को इधर उधर लाने में कैसे लाएं उसको समझने में असुविधा होता है। तो देखो ये वाला इधर ही रहने दिए और इस 20 को इधर ले आके माइनस किए, तो 49 माइनस 20 हुआ ना। लेकिन हम इसको पहले लिखे, इसको बाद में लिखे, तो ये क्या हो जाएगा 29। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 29। अब हम लोग निकालते हैं ए माइनस बी का। तो ए माइनस बी का फॉर्मूला में भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लेकिन माइनस 2ab होता है, माइनस 2ab। तो ये हमको वैल्यू निकालना है। अब इधर का सारा चीज हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जानते हैं 29 माइनस 2 इंटू 10, ए बी का वैल्यू यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो ये हो गया 29 माइनस 20 इक्वल टू क्या निकल गया 9। मीन्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया 9, तो ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा √9, और ये हो जाएगा प्लस माइनस 3। प्लस माइनस दोनों साइन क्यों लेते हैं, क्योंकि प्लस 3 इंटू प्लस 3 भी 9 होता है और माइनस 3 इंटू माइनस 3 भी 9 होता है। इसलिए हम लोग आंसर में ए माइनस बी इक्वल टू लिखेंगे प्लस माइनस 3। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ 6 नंबर। अब यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, देखो ए माइनस बी दिया हुआ, ए बी दिया हुआ, ए प्लस बी निकालना है। तो सेम प्रोसेस, ए माइनस बी का फॉर्मूला लेके चलेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर लेंगे। तो इसका वैल्यू दिया है 7 स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18। तो 7 से 7 तो 49 हो गया, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और 18 टू जा क्या होता है 36 हो गया। तो 49 माइनस 36, देखो यहाँ पे हमें इधर ही कर दिए, ये माइनस था इधर प्लस हो गया, सॉरी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब क्लियर समझ में आया है। इस नंबर को इधर ले आए और इसको इधर का इधर रहने दिया। अब इसको हम क्या करते हैं उलट के लिख लेते हैं, सिर्फ इसको पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। तो 9 प्लस 6 क्या हो गया 15, 5 1 in hand, 4 5 6 7 and 8 85। यस, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर करते हैं। तो ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका वैल्यू तो है 85 और ये हो गया 2 इंटू 18। तो ये हो गया कितना 8 2 10 3 13 के 3 हाथ में रहा 8। ओ नो, ये तो पहले 36 होगा ना। 85 प्लस 36, अब इसको जाके ऐड करेंगे। 11 5 and 6 11 1 1 in hand 8 9 10 11 12 121। तो 121 तो हम लोग जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है बोलो 11 का। तो a प्लस बी का वैल्यू हो जाएगा √121 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 11। a प्लस बी इक्वल टू निकल के आया यहाँ पे प्लस माइनस 11। ठीक है, रूट से जब भी हटाते हैं तो हम लोग प्लस माइनस दोनों साइन लेते हैं। ये हो गया आंसर। कितना इजी है ना। अब 7 नंबर भी कर लिया जाए। 7 नंबर में 2 सम दिया हुआ है, x प्लस वाई का वैल्यू दिया हुआ है और एक्स वाई का वैल्यू दिया हुआ है। माइनस निकालना है और माइनस निकालना है। देखो ये माइनस वाला तो पहले वाले सवाल के जैसा है, सेम इसका 5 नंबर के जैसा है। ठीक है, प्लस दिया हुआ और इंटू दिया हुआ है, पिछले वाले सवाल में वैसे ही था। तो माइनस निकालना है ये वाला सिर्फ, ये वाला भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो हम लोग जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी जब दोनों मिल जाता है तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसी फॉर्मूला से हो जाएगा, देख लो। तो यहाँ पे हम लोग पहले x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकाले, फॉर्मूला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। एक्स प्लस वाई का वैल्यू बैठा है 7/2 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 2xy तो xy का वैल्यू हो गया 5/2, 2 कैंसिल हो गया। 7/2 का 49/4 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो गया 49/4 माइनस ये 5 इधर आके -5 हुआ। तो ये अब 5 4 जा 20, 29/4। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू निकला। अब इसको हम लोग पुट करेंगे एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मूला में, क्योंकि एक्स माइनस वाई निकालना है। तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy।
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू तो 29/4 आया, -2 एक्स वाई का वैल्यू है 5/2, फिर 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो 29/4 -5, 4 एलसीएम लिए तो 5 4 जा 20, तो ये हो गया 9/4। तो x माइनस वाई का वैल्यू यहाँ से क्या आया, √9/4 इक्वल टू ±3/2। ठीक है, तो अब सेकेंड क्वेश्चन है इसका मेरा निकालना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई होता है। तो x प्लस वाई का वैल्यू तो है 7/2, ये है 7/2, और इसका वैल्यू है ±3/2, तो ये क्या हो जाएगा, +-7 3 जा 21/4, यही आ गया आंसर। तो पहला वाला का आंसर है +-3/2 और सेकेंड वाला का आंसर है +-21/4। हो गया इजी, ओके। अब नेक्स्ट 8 नंबर देखो, ये सारा सवाल एक ही टाइप का है। a माइनस बी दिया, ए बी दिया हुआ है, a माइनस बी दिया रहेगा या a प्लस बी दिया रहेगा। a प्लस बी दिया हुआ है तो a माइनस बी निकालना है, a माइनस बी दिया हुआ है तो a प्लस बी निकालना है, और एक और इंक्लूड कर दिया इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो बहुत ईजी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a प्लस बी हम निकाल लेंगे और a माइनस बी तो दिया ही हुआ है। a प्लस बी निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले हमको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है ना। तो इसके लिए हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लेके चलेंगे, यहाँ से निकलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नहीं मालूम है, -2 ए बी का वैल्यू है 0.36 और a माइनस बी का वैल्यू है 0.9। तो इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो 0.9 इंटू 0.9, 9 जा 81 होता है ना, और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा तो 0.89 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.81 सॉरी, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, 2 1 इन हैंड, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 72, तो 0.72 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देख लो, 36 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा। इस डेसिमल में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, उनको डर लगता है, डरने वाली कोई बात नहीं है। अब ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 0.81 प्लस 0.72 इक्वल टू ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 और 7 7 14, 1 15 1 5, हाथ में रहा 1, 1.53 हो गया है ना। 0.81 और 72 को ऐड करके देख लो, 2 + 1 3, 14 एंड 15 1, एक इधर चला जाएगा, 2 डिजिट के बाद ही डेसिमल पड़ता है तो 2 2 इधर हो गया, 1.53 इक्वल टू हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और इस वैल्यू को हमको पुट करना है a प्लस बी के वैल्यू को निकालने के लिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा यहाँ पे। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो हो गया 1.53 और 2 इंटू ए बी का वैल्यू हो गया 0.36, तो ये 1.53 और 0.36 देख चुके हैं, 0.72 होता है। अब ये यहाँ पे ऐड हो जाएगा, यहाँ पे तो माइनस हुआ था, यहाँ पे 3 + 2 5 और 7 + 3 12, 2 1 इन हैंड और एक 1 1 2, 2.25 हो गया। ठीक है, तो ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन हमको निकालना है a प्लस बी। a प्लस बी हो जाएगा √2.25, तो 2.25 किसका स्क्वायर होता है, 225, 15 का होता है, तो यहाँ पे 1.5 का हो जाएगा। देख लो 1.5 इंटू 1.5, 5 5 जा 25, 5 2 इन हैंड, 5 इन जा 5 6 7 1 से 5 और ये 5 7 3 10 2 12 के 2, हाथ में रहा 1 2 और 2 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ गया, तो ये किसका हो गया 1.5 का। तो क्या लिखेंगे +-1.5, a प्लस बी इक्वल टू +-1.5। अब निकालना है दूसरा नंबर हमको, ये है क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी है +-1.5 और a माइनस बी है 0.9, इसको मल्टीप्लाई करना है तो प्लस माइनस तो रह ही जाएगा, तो 1.5 के साथ 9 मल्टीप्लाई करना है, एक्चुअली 15 9 जा 135 होता है ना, 9 5 जा 45, 5 4 इन हैंड, 9 1 जा 9, 10 11 12 13 हो गया।
तो अब एक डिजिट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल पड़ेगा, तो 1.35 हो गया, तो प्लस माइनस 1.35 हो गया आंसर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया यही आंसर। ठीक है, ओके। तो पहला आंसर हो गया ये ए प्लस बी, और दूसरा आंसर हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर ये। ठीक है, ओके।